हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ड्रीम शिक्षा चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज अपन बात करेंगे क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3, डेट इज़ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की। थोड़ा सा बेसिक आज जानेंगे अपन कि क्या है इस चैप्टर में और क्या क्या अपन पढ़ेंगे, और बेसिकली इस चैप्टर के जो टॉपिक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसका मतलब क्या है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए इसको शुरुआत करते हैं। और इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अंत में अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और कुछ अच्छा सा कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि मोशन होता क्या है, व्हाट इज़ मोशन। तो मोशन की जो डेफिनेशन है वो है चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड मोशन। टाइम के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदल रहा है, मान लीजिए कि 12 बजे कोई ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस इक्वल टू ज़ीरो पे है और 2 बजे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू डी पे पहुंच चुका है, तो उसने अपनी पोजीशन डी ज़ीरो से डी इक्वल टू डी तक चेंज कर ली है। तो वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन बदल रहा है वो ऑब्जेक्ट, तो ये क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। नाउ जो अपन क्लास 11th में अपन जो पूरा पढ़ेंगे वो टॉपिक जो पूरे हैं वो मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। तो बेसिकली मैकेनिक्स होता क्या है। मैकेनिक्स को अगर अपन सिंपल भाषा में समझें, सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन समझें, तो वो होता है स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक्स इज़ नथिंग बट अ स्टडी ऑफ मोशन, दैट इज़ मैकेनिक्स। जो पूरा 11th अपना चलेगा, 11-12 वो पूरा अपना मैकेनिक्स पे अपना काम होगा, और ये आगे भी आपको बहुत काम आने वाला है। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन। अब जो मोशन होता है, जो अपन मोशन की स्टडी करते हैं, उसमें भी 3 टाइप के मोशंस होते हैं। पहला होता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है और अगर उसकी स्टडी की जा रही है तो स्टैटिक्स मोशन कहलाता है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फ्लोर पे, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये अपना वेट डाउनवर्ड देगा, डेट इज़ mg, मास इनटू ग्रेविटी। डाउनवर्ड इसका वेट होगा। और न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है, फॉर एन एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उतना ही सरफेस भी इस ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स लगा रहा होगा, जिसको अपन रिएक्शन बोलते हैं आर। तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में रखा हुआ है। सो ये जो ब्रांच है मोशन की, इसको बोलते हैं स्टैटिक्स, और ये होता है स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो सिंपल से एक एग्जांपल अपन ने लिया। अगर इसी को अपन देखें कि कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड पोजीशन में रखा हुआ है, लाइक दिस, एक ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड पोजीशन में रखा है, तो इसका जो वेट है वो नीचे अगेन ये mg प्रोड्यूस करेगा। और mg के अलावा इस पर परपेंडिकुलर, जब भी इंक्लाइंड पोजीशन की बात होती है तो जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो परपेंडिकुलर लगता है, तो r यहाँ लगेगा। एंड इसके अलावा भी एक फ़ोर्स लगती है जो इस ऑब्जेक्ट को रोक के रखी हुई है डाउनवर्ड। अगर ये रोकेगी नहीं तो ये नीचे चला जाएगा, तो वो होती है फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहलाती है वो, फ्रिक्शन फोर्स। उसके बारे में अपन आगे और स्टडी करेंगे डिटेल में। जो सेकेंड ब्रांच है जो स्टडी ऑफ मोशन के अंदर दूसरी चीज़ जो अपन पढ़ते हैं वो होती है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन बाय कंसिडरिंग इट्स कॉज। स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन बाय कंसिडरिंग इट्स कॉज, मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है, उसकी स्टडी के साथ अपन जब करते हैं कि क्यों हो रहा है, ये चीज़ जब अपन इंक्लूड करेंगे तो वो डायनेमिक्स के अंदर आता है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट अगर अपन मान लें हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है, इसका वेट लग रहा है mg, ठीक है, ये मूव करेगा, क्या क्या करेगा, मूव करेगा। तो मूव कौन कराएगा इसको, जब अपन इसको धक्का देंगे जब ही मूव करेगा ना, तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। मूव कराने के लिए क्या लगेगी, एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स की स्टडी अपन करेंगे वो डायनेमिक्स के अंदर आता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन बाय कंसिडरिंग इट्स कॉज इज डायनेमिक। एंड जो थर्ड आता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर क्या होता है, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज। मतलब वो ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, उससे मतलब नहीं हमको, वो मूव कर रहा है उसकी स्टडी अपन करेंगे, और वो होता है काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपन फोर्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे जो अपन एफ की जो बात कर रहे थे कि क्यों मूव कर रहा है, उसकी स्टडी अपन को नहीं करना है, अपन को उससे मतलब नहीं है। अपन को मतलब है कि ऑब्जेक्ट मूव क्यों हो रहा है, वो काइनेमेटिक्स के अंदर आएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। तो काइनेमेटिक्स के अंदर वेरियस वेरिएबल्स होते हैं जिनकी अपन को स्टडी करनी है। काइनेमेटिक्स की जो ब्रांच है उसमें भी अपन जो मोशन की स्टडी करते हैं, मोशन इन वन डायरेक्शन, मोशन इन टू डायरेक्शन एंड मोशन इन थ्री डायरेक्शन, 1D 2D एंड 3D। बेसिकली जो आपका चैप्टर है दैट इज़ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वो अपन जो पढ़ेंगे वो है मोशन इन वन डायरेक्शन, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। जो उसका टेक्निकल वर्ड है वो ये है रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके बारे में। 2D मोशन क्या होता है? मोशन इन अ प्लेन। सपोज़ करिए एक्स वाई प्लेन है और यहाँ पे कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, तो ये एक्स और वाई दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो ये 2D मोशन हो गया, टू डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो ये मोशन इन अ प्लेन। और जो 3D मोशन है वो बेसिकली अपन केमिस्ट्री में देखते हैं, जहाँ पे आपके वेरियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, रैंडम मूवमेंट होता है उनका 3 डायरेक्शन में, लाइक दिस एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा इस तरीके से। तो तीनों डायरेक्शन कवर होते हैं उसमें, तो मोशन इन 3D होता है। लाइक आपने देखा होगा कोई इंसेक्ट है उड़ने वाला, वो कहीं भी उड़ रहा है, 3D डायरेक्शन में उड़ेगा, एक्स प्लेन में भी उड़ेगा, वाई प्लेन में भी उड़ेगा, जेड प्लेन में भी रहेगा, तो वो मोशन इन 3D होता है। तो जो 3D का आप एग्जाम्पल देखोगे और जो इसकी स्टडी अपन करेंगे वो केमिस्ट्री में होता है। फिजिक्स में अपन बेसिकली 1D एंड 2D पे काम करेंगे। और जो आपका प्रेजेंट टॉपिक है दैट इज़ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो किस पे आएगा? काइनेमेटिक्स में। और काइनेमेटिक्स में भी किसके अंदर आ रहा है वो? मोशन इन वन डायरेक्शन के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो वेरियस वेरिएबल्स की स्टडी होती है काइनेमेटिक्स में, लाइक डिस्टेंस, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बहुत से टॉपिक्स हैं जिनकी डिटेल स्टडी होगी इस चैप्टर में। तो आज के लिए मैं आपके लिए दो चीज़ें आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लास 9th में आप पढ़ चुके होंगे, पढ़ के आए हुए हैं, आप 11th में आ चुके हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो ए है, ए पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ओ ऑब्जेक्ट ए पे है और वो कुछ ट्रैवल करके बी पे पहुंच रहा है, वो ऑब्जेक्ट बी पे पहुंच रहा है कुछ टाइम पीरियड पे, तो वो ये जो डी है, ये जो लेंथ ऑफ पाथ है, यही डिस्टेंस है। ये क्या कहलाता है? डिस्टेंस। और ये क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। आपको अच्छे से पता होगा स्केलर वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन ओवरऑल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब लाइक दिस, ये मूव हुआ, फिर ये मूव हुआ, फिर ये मूव हुआ, यहाँ से ऑब्जेक्ट गया यहाँ, यहाँ गया यहाँ, यहाँ गया यहाँ, तो ये टोटल कवर डिस्टेंस जो है, चेंज इन ओवरऑल पोजीशन, कितना पोजीशन उसका ओवरऑल चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट। और एक इसको मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज़ इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिससे आपको क्लियर होगा कि अभी अपने बोला क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे कैसे। मान लीजिए ए से बी पे जाने का एक रास्ता ये है, ए से बी पे जाने का एक रास्ता ये है, और ए से बी पे जाने का एक रास्ता ये है। देखिए, ए से बी पे जा रहे हैं, इस रास्ते से भी अपन बी पे पहुंच रहे हैं, इस रास्ते से भी बी पे पहुंच रहे हैं, और इस रास्ते पे बी पे पहुंच रहे हैं। इसमें से डिस्टेंस कौन सा है? इसमें से 1 2 3 से में से डिस्टेंस कौन सा है? तीनों ही डिस्टेंस है यहाँ पे। 1 भी डिस्टेंस है, 2 भी डिस्टेंस है, 3 भी डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन ए से बी पे पहुँचने में जो रास्ता नंबर 1 है उसमें सबसे छोटा रास्ता है वो, तो ये जो छोटा रास्ता है इसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, सो सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझोगे तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही होता है डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वही होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो एक चीज़ अपन यहाँ पे क्लियर करते हैं, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है? क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा है? देखिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी है, यहाँ से पता चल रहा है, बड़ा भी है। ठीक है, लेकिन छोटा नहीं होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, सो ये चीज़ें आपको आज मैं बताने आया था, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको आगे और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल। थैंक यू।